राधा स्वामी दो शब्द आपने सुने, कबीर साहब का शब्द है और दाता दयाल जी का शब्द। दोनों शब्द इस दुनिया से हमें थोड़ा अलग करना चाहते हैं। कबीर साहब ने तो उस स्थान का जिक्र किया है कि जहाँ हमने जाना वो घर कैसा है, मगर क्या दुनिया वहाँ जाने के लिए तैयार है। बाबा फकीर जी महाराज कहते कौन जाने को तैयार है वहाँ, जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कौन जाएगा। वहाँ केवल तुम जाते हो और कोई नहीं जाता। फिर दूसरे शब्द में दाता दयाल जी ने कह दिया तेरे यहाँ है कौन, बताइए कौन है यहाँ, कोई नहीं, कोई साथ नहीं जाएगा, संजोग है। अब सवाल पैदा होता है कि इन महापुरुषों ने जो वाणी लिख दी, इस पर चलने वाला कौन बहादुर है। सोचने की बात है। कौन सब दुनिया मन की मारी हुई है, मन की मारी हुई है। दुनिया को जीना भी नहीं आता, वहाँ तो जाने की बात छोड़िए। मैं अभी यूपी में घूम के आया, बस दुनिया के बखेड़े और कुछ भी नहीं। किसी ने वो नहीं सवाल किया कि महाराज वहाँ की बात बताओ, कोई किसी ने नहीं पूछा। बस दुनिया की बातें चलती रही, जो आया तो ले गया, जैसा जैसा जिसका ख्याल था। मैं ये काम आपको, तुम आए हो, तुम्हें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। किसी भी धर्म को ले लो आप, कोई धर्म बुरा नहीं है। मैं किसी धर्म में कोई बुराई नहीं देखता हूँ। सारे धर्म तीन बातों पर निर्भर हैं। अगर तीन बातें आपको समझ लग गई तो तुम तर जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सब ने कहा, शास्त्रों ने कहा, गुरबाणी ने कहा, ऋषियों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, लेकिन हमने उसको भी नहीं पकड़ा। हमारा जीवन है क्या, किन चीज़ों पर? मन सबसे पहले, फिर वचन वाणी, फिर कर्म। मन, वचन और कर्म हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन का जो आधार है वो मन है, वचन है और आधार है। जिस आदमी को इन तीनों का ज्ञान हो जाएगा वो उसके आगे जाने का प्रयास करेगा। इन तीनों को जानने के लिए चार चीज़ें हैं जो मैं समझी। हजूर बाबा फकीर जी महाराज की संगत में बैठकर चार चीज़ें हैं जो हमें इनको समझने के लिए कुदरत ने दी हैं। वो क्या है? वो है पहली बात है समझ। एक समझ है कि किसी चीज़ को समझना, वो माँ बाप समझाते हैं हमें। दूसरा है विवेक। विवेक कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा सत्संग में। विवेक में पता लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे ख्याल नहीं करना चाहिए, ये ख्याल बुरा है, मुझे ऐसा ख्याल करना चाहिए जिसके सब भला हो। वो ख्याल वो कहाँ से मिलेगा? वो विवेक से मिलेगा। इसलिए कहा गया है बिन विवेक बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता, अंदर तुम्हारे विवेक जागेगा नहीं। और राम कृपा बिन सुन सोई, और उसकी कृपा के बगैर कोई काम नहीं होता। हम मन के अधीन चले हुए हैं। तो दूसरा है विवेक, और तीसरा है ज्ञान। ज्ञान किस चीज़ का? अपने आप का ज्ञान, मैं कौन हूँ। आत्मिक ज्ञान हो जाता है कि वास्तविक में मैं कौन हूँ। ये ज्ञान केवल कहाँ तक होता है? आत्मा तक होता है। आत्मा, मन का ज्ञान, फिर आत्मा का ज्ञान। पहले विचार का ज्ञान, फिर मन का ज्ञान, फिर आत्मा का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। उसके लास्ट में आता है अनुभव। अनुभव जो है वो चोटी है। अनुभव से हम कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ कबीर साहब का इन्होंने शब्द बोला, सखिया वह घर सबसे न्यारा। वहाँ कोई तरद्दुद नहीं है, कोई सूरज नहीं है, कोई चांद नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, ना गुरु है, ना चेला है, ना जप है, ना तप है, ना सांझ है, ना सवेरा। अभी आपने सुना वो शब्द, आपने सुना, वो हमारी लास्ट स्टेज है अनुभव की कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना। बात समझ गए? और इनमें इनको समझने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें सहारा करती हैं? मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। अहंकार मीन मेरा अपना रूप। मन केवल बात को मन बाहर से देखकर तुम्हें विचार देता है।
बिना देखे कोई विचार पैदा नहीं होता। जिस चीज़ को देखोगे तो तुम्हें विचार पैदा होगा, खाओगे तुम्हें विचार पैदा होगा, सुनोगे तो नया विचार मिलेगा, किसी चीज़ को टच करोगे तुम्हें विचार पैदा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये चार चीज़ें हैं, मन, चित्त तब होता है जब हमारा मन ठहर जाता है, चित्त हो गया, ठहर हो गया। ठहरने के बाद फिर क्या होता है? उसमें बुद्धि पैदा होती है, हमारी अकल चित्त के बाद पैदा होती है। अकल से फिर नई नई खोज निकलती, नए नए विचार निकलते हैं, अंदर से विचार निकलते, अंदर से सूक्ष्म, कारण से कारण, महाकारण से महाकारण। जैसी जैसी तुम्हारी प्रकृति है, जैसा जैसा तुम्हारा कर्म है, जैसा जैसा तुम्हारा खान पान है, उसके मुताबिक तुम्हारे अंदर से बुद्धि कर्म करेगी। बात समझ गए आप? तो आगे फिर जब हम बुद्धि से भी आगे चल जाएंगे तो वहाँ क्या? वहाँ तुम हो। अहंकार का मतलब क्या? अहंकार वो नहीं है जो दुनिया कहती है इसको बड़ा अहंकार हो गया। अहम मीन मैं, अकार मीन मेरा रूप, मेरा रूप। अहम, बात समझ गए? अहम मीन मैं, अकार मीन मेरा रूप। दोनों को मिला दो तो अहंकार बन जाता है। बात समझ गए? तो ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ मिलती हैं? सत्संग में मिलती हैं। अब सवाल पैदा हो गया कि फिर हम करें क्या? क्या मूर्ति पूजा करें? क्या तीर्थ करें? क्या व्रत करें? क्या दान करें? पुण्य करें? उल्टे लटक जाएं? योगी बन जाएं? सन्यासी बन जाएं? क्या कहाँ भागे? संतों ने कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे मन धीरज काहे न धरे। पहले तो बाजिया के धीरज धरो, फिर कहा काहे रे बन खोजन जाई। ये भी गुरबाणी है। तू बन किथे खोजन जाना भाई? वो जो सदा निवासी, जो सदा, वो तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। यही संतों ने कहा, यही गुरु साहबान ने कहा, ऋषियों ने किसी और ढंग से कहा, लेकिन हमने सुना नहीं। मेरा देश एक महान देश है जहाँ अध्यात्म की सबसे बड़ी रिसर्च की गई है कि मैं कौन हूँ। दूसरे देशों में साइंस ने तरक्की किया, दूसरे देशों में साइंसदानों ने हमें सब कुछ दिया, ये बिजली दी है, पता नहीं क्या क्या सुख दिए हैं। दुनिया साइंस ने हमें बाहर की ग्रॉस मैटर, जिसको स्थूल सुख कहते हैं, वो दिया। संतों ने हमें अंदरूनी सुख दिया। बाहर का सुख सदा रहने वाला नहीं है। अभी बिजली चले जाए तो सभी आए, बिजली चले गई, अंधेरा भी हो गया। हमें परमानेंट सुख तो नहीं दिया ना। हमें परमानेंट सुख किसी ने नहीं दिया। हर चीज़ बदल रही है। आज बिजली है, कल को कोई और हो जाएगी। तो मैं दिल्ली में था तो मेरे रिश्तेदार एक साइंटिस्ट, वो इंजीनियर है, उन्होंने कहा महाराज जी ये जो पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा, अब गाड़ियाँ पानी पर चलेगी। मैं कहा अच्छा, और बना भी दी है, गाड़ियाँ पानी पर चलती हैं, हाइड्रोलिक उसको गाड़ी कहते हैं। एक जगह तो कहते उन्होंने ये ट्रैक्टर है ये बना दिया। अब ट्रैक्टर तो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो आगे 5-7 साल में हमारे पास गाड़ियाँ ऐसी आ जाएंगी जो पानी पर चलेंगी। एक दफ़ा पानी पा दिया फिर ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ करता रहता है अंदर ही, ऐसा इंजन बना दिया। बिजली की गाड़ियाँ तो आ ही गई हैं, तो बिजली भी एक दिन ख़त्म हो जानी है, वो तो रहेगी नहीं। तो इंसान बाहरमुखी बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन अंतर्मुखी अशांत हो रहा है, बहुत अशांत है, बहुत अशांत है। उस अशांति को दूर करने के लिए संतों ने बाहर मुख से हमें अंतर्मुख कर दिया कि भी अंदर देखो तुम कौन हो। तुम शरीर वास्तव में नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो। तो ब्रह्मदयाल जी महाराज कहा करते थे स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विद इंटेलेक्ट एंड्स। हमारा असली जीवन वहाँ से शुरू होता है जहाँ हमारी बुद्धि नहीं है, जहाँ हमारा अंदर की इंटेलेक्ट नहीं है, वो ऐसा कहा। तो इसलिए संतों ने कहा, तो मैं आपको शब्द सुनाता हूँ। स्वामी जी महाराज का निकालो शब्द, खोज री पिया को निज घट में। उन्होंने कहा पिया, पिया किसको कहते हैं? मालिक को। हमारे समाज में, इंडिया में
औरत के पिया पति माना जाता है कि तेरा पिया कहाँ गया। पिया पिया कहते हैं ना, पति मालिक, तुम्हारा मालिक कौन है। स्वामी जी कहते हैं कि एक तो वो हो गया पति पत्नी का मालिक, तो क्या हमारे शरीर का भी कोई मालिक है। ये संतों ने खोज की है। और कई साहिबान ने, कई गुरु साहिबान ने अपने आप को औरत के रूप में प्रकट किया है कि वो साईं है, मैं औरत हूँ, वो मालिक है, मैं पत्नी हूँ। ऐसा कई महापुरुषों ने कहा है। तो वो पिया कहाँ मिलेगा। क्या वो किसी मूर्ति में है, नहीं है। कोई मूर्ति आपको कुछ नहीं देगी। क्या स्नान करने से तुम निकल जाओगे, पार हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। स्नान करने से भी वो नहीं मिलेगा। क्या केवल जाप करने से निकल जाओगे, नहीं निकलोगे। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। क्या केवल सिमरन तुम्हें पार कर देगा, नहीं करेगा। क्या तुम्हारा ध्यान जो है वो तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा, नहीं करेगा। सिमरन और ध्यान क्या करते हैं, वो तुम्हारे मन की जो मेंटल एनर्जी है उसको जहाँ इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बस इतना है। लेकिन मेरा तजुर्बा थोड़ा सा और है कि अगर उसके भाग्य में नहीं है, इंसान के उसका करनी नहीं है, उसकी करनी और रहनी नहीं है, वो उल्टा होकर लटक जाए, उसका मन यहाँ आएगा ही नहीं। क्या कहा मैंने, आ जाएगा, नहीं आएगा। ये तो कोई भाग्यशाली होगा जो मन को यहाँ लाएगा। लेकिन यहाँ दौड़ गया, कभी वहाँ दौड़ गया, कभी वहाँ दौड़ गया, दौड़ता है ना, मैंने देखा है इसको लड़कर। इसलिए परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, कबड्डी खेलो, मन नाल कबड्डी खेलो, इनू पकड़ो, इनू ढा दो, तब जाके तुसी उत्थे पहुँचोगे। और फिर क्या कहा स्वामी जी महाराज ने, आपको वाणी सुना देता हूँ कि ये कैसे मिलेगा। तुम्हारा पिया जो तुम हो, वास्तव में तुम हो। पहले तो ये बात मान लो, ये पूरा निश्चित कर लो, ये बिल्कुल अटल सत्य है कि देश देश हमारा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये मांग कर लिया हमने। कुदरत ने हमें दया की, कुदरत ने बड़ी कृपा की कि इसको मिट्टी लाए, फिर जल लाए, फिर अग्नि लाए, फिर हवा लाए, फिर आकाश का तत्व डाला तो हम बोलने के योग्य बने। ये यूं ही नहीं बना है, इसको कुदरत ने बनाया है। माटी एक अनेक भांति से साजी सृजनहारे, ये उसने बनाया है, हमें नहीं पता इसका। कोई बताए कि मैंने बनाया, कोई कहे कि मैं बड़ा खूबसूरत है, पता नहीं खूबसूरती बताए तो किसी ने, जिसको उसने जैसा बनाना वैसा बना दिया, तो वो फिकाए कहे कि मैं बड़ा खूबसूरत है। और खूबसूरत वो नहीं है, बनाने वाला खूबसूरत है जिसने हमें बनाया। हम खूबसूरत नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम कुछ भी शारीरिक रूप से तो हम क्या हैं, खुद ही सोच लो हमारा शरीर क्या है। आँखों से पानी निकलता है, कान से भी गंदगी निकलती है, ज़ुबान से भी बलगम निकलती है, नाक से भी कोई चीज़ अच्छी नहीं निकलती, और शरीर के तत्वों से क्या क्या निकलता है, तुम खुद सोच लो। ये तो एक भंडार है। एक वचन गुरु नानक साहब का, हाँ जी, वो कहते हैं, मासों निम्मे मासों जम्मे हम मासे के पांडे। हाँ ये है गुरु नानक साहब का, मास से पैदा हुए। मास से बस, ये बड़ी ऊंची बातें हैं, यहाँ कहाँ काम करेंगे। आगे पढ़ो। अब मैं सुनाता हूँ वो पिया कैसे मिले। संतों ने हमें यही कहा, सभी संतों ने यही बार बार कहा, भाई बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं। दाता दयाल जी ने कहा, परम दयाल जी महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा, हजूर महाराज ने भी कहा, सब ने कहा। गुरबाणी के पत्ते उठा के देख लो, वो सब यही होका दे रहे हैं कि जो कुछ है वो तुम्हारे अपने घट में है। लेकिन हमें अंदर जाने का कभी साहस नहीं किया, हमने कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं। किसी ने राम का डंका बनाया, किसी ने
भगवान कृष्ण का डंका बजाया, किसी ने हनुमान का डंका बजाया, कोई देवी का डंका बजा रहा है। जितनी जितनी जिसकी भावना है उसके मुताबिक सब ने उसको मान लिया। लेकिन ये सभी हमें वहाँ पिया से नहीं मिलने देंगे। पिया कभी मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए पढ़िए। खोजई पिया को निज घट में, फिर पढ़ो। खोजई पिया को निज घट में। वो कहते हैं कि पिया मालिक, तेरा मालिक, तेरे शरीर का मालिक, तेरे मन का मालिक, तेरी बुद्धि का मालिक, तेरी आत्मा का मालिक तेरे अपने घट में है। घट कहाँ? ये घट नहीं है, ये पिंड है। ये पिंड है शरीर, ये अंड है मन, और ये घट है। इसको घट कहते हैं, घड़ा, उल्टा घड़ा। संत इसको घट कहते हैं। वो इसमें है, नीचे तो उसकी एनर्जी काम कर रही है। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि एक बैटरी होती है, बैटरी सबके घरों में होती। कौन सी बैटरी? गाड़ी जिससे चलती है, जिसमें गाड़ी चलती है, वो गाड़ी, वो बैटरी, वो टॉर्च वाली नहीं। उस बैटरी में दो लगे होते हैं प्लग, ठीक है। उन प्लगों में बिजली पैदा हो, उसमें बिजली है, उसमें बिजली है, बिल्कुल उसको चार्ज किया हुआ है मालिक ने। तो उसमें से कितनी तारें निकलती हैं? बड़ी तारें निकलती, जहाँ मर्जी ले जाओ। परमदयाल जी महाराज कहते थे एक बैटरी से हम कई सर्किट बना लेते थे, कई सर्किट बना लेते थे। ऐसे ही वो माल के कुल एक, दैट इज एन ओशन ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। वो जो मालिक है उसका रूप नहीं है, वो एक सागर है। किस चीज़ का? एनर्जी का। और क्या उसमें? कॉन्शियसनेस, चेतना। उसमें चेतना है और एनर्जी है, उसमें हरकत होती है, उसमें हरकत होती है, और उस हरकत से शब्द पैदा होता है, और शब्द के साथ ही प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश इस दुनिया को पैदा करने वाला है, और शब्द के सहारे हम सब चल रहे हैं। कोई जीव, कोई जंतु ऐसा नहीं जिसके पास शब्द नहीं है। वृक्ष भी बोलते हैं, और मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन हमें उनका पता नहीं है। एक परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, एक है लाजवंती, आप लोगों ने पता नहीं देखी नहीं, मैं तो देखी है। उसको कहते हैं शुई मुई, शुई मुई भी उसको कहते हैं। आप उसको हाथ लगाओ इकट्ठी हो जाएगी। बात समझ गए? उसमें जान है, उसको पता है कि मुझे गलत आदमी ने टच किया। ऐसे ही वृक्ष हैं, वो भी बोलते। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरे घर में एक बहुत सुंदर अच्छा मैंगो का ट्री लगा था, आम का, इतना बड़ा आम लगता था उसको 6-7 साल हो गए थे उसको कोर लगना, बड़े बड़े गुच्छे बन जाने। तो मेरे पास पंजाब से एक सरदार जी आए मोगा से किसी के साथ, तो वो कहते मेरा तो बाग है, मैंने बाग लगाया हुआ। मैं कहा सरदार जी फिर सानू दसो ये जड़ा अंब है इनू कोर तो लगता लेकिन गुच्छे बन जाते। कहते बाबू जी कुछ नहीं करना, एक काम करना, तुसी गडासा फड़ लेना, गडासा जान दे, ये कोल चल जाना। तो काके नू कहना अपने बेटे नू, ज्योति बेटा इनू फड़ देने, इनू कोई अंब नहीं लगता, बस इन्हें कहना तुसी इनू फड़ देने, इनू अंब नहीं कोई भी लगता। तो फिर अगले साल देखियो की होगा। हुण तुसी सुनो, हैरान होना गल दी। अगले साल उसको अंब लगे इतने इतने बड़े, 14 अंब, 14 दूध देने वाला आया। कहना बाबू जी एडे बड़े अंब असी तो पहली दफ़ा देखे। मैं क्या गड़ासे तो डरते नहीं, कहता मैं दिंदा तो लू अंब। तो मैं समझा कि इनमें ये भी सुनते हैं, मुझे होना चाहिए अनुभव कि नहीं, कि वृक्ष भी हमें सुनते हैं। हर चीज़ में वो ताकत है, उनमें भी कोई चीज़ है, हम में भी कोई चीज़ है। हर वस्तु जहाँ कोई निर्जीव नहीं है, सब में वो व्यापक है। सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वनिवासी, वो सर्वनिवासी है ताकत। तो वो हमारा पिया कहाँ मिलेगा? जो कहते हैं हमें तो बाहर से अनुभव मिल गया ना, मुझे तो अनुभव मिल गया कि सुई मुई भी होती है, वो भी पहचानती है हमें। एक हुए हैं डॉक्टर रंधावा,
सबसे पहले ऑफिसर इंडिया ने आज़ादी तो बाद, ही वॉज द ओनली ICS अफसर। उसने बहुत साइंटिस्ट था वो, उसने बड़ी किताबें लिखी। उसने एक तजर्बा किया, मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हर चीज़ में सब कुछ है। उसने क्या तजर्बा किया कि एक कमरे में अलग अलग फूलों के गमले रख दिए, अलग अलग फूलों के। बड़ा साइंटिस्ट था वो और बहुत समझदार था। और एक ऐसी मशीन रख दी सभी पौधों के साथ, जो ये महसूस करती थी कि जो आदमी उस फल के बारे में सोचता है, पौधे के बारे में सोचता है, उसका पौधे पर क्या असर पड़ता है। वो मशीन ऐसी रखी, मैंने पढ़ी है वो मैंने पढ़ा। तो लोगों को कहा, कुछ एक सिलेक्टेड ऑफिसर्स को कहा, उनकी लेडीज़ को कहा कि आप इस कमरे से जाओगे, इन फूलों को देखना, आपने इन फूलों को आपने देखते जाना और उनके बारे में कुछ कहना नहीं है, विचार करना कि तुम्हें अच्छा लगा या बुरा लगा, ये करना। और वो सभी अपने अपने वहाँ से जाएं, कोई अच्छा लगा किसी को फूल, किसी को नहीं अच्छा लगा तो वो किसी को लगा कि मैं इसको चोरी करके ले जाऊँ ऐसे भी होते हैं ना। तो वो निकल गया। तो उसने फिर शाम को उन सब को स्टडी किया, तो उनमें उन पौधों के ऊपर क्या असर हुआ, उस पौधे ने क्या महसूस किया कि इस आदमी ने मेरी सिफत की या इसको मुझे बुरा कहा, वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। उसने ये साबित किया कि इन पौधों में भी सेंस है। और आगे चलता हूँ, आज से को 1000 साल पर 2000 साल समझ लीजिए, हमारे देश में धन्वंतरी बहुत उच्च कोटि के वैद्य हुए हैं और चरक भी एक बहुत उच्च कोटि के वैद्य हुए हैं। वो सब जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे कि ये किस लिए है, किस लिए नहीं है। अब उस वक्त कोई टेस्ट तो नहीं थे, उस वक्त कोई लेबॉर्ट्रीज नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो पौधे के पास बैठ जाते थे, पौधे के साथ बैठ जाते थे और कंसंट्रेट करते थे, उस पर ध्यान देते थे, ध्यान देकर फिर उससे बातें करते थे। बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ मैं, बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ। तो वो पौधों से बात करते थे और उस बात से समझ लेते थे कि ये पौधा कहता मैं किस लिए हूँ। अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ में वो विद्यमान है। जैसा बॉडी है उसके अनुसार उसमें वो बैठा है। कहते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जंगल में थे, तो राम जी के यहाँ एक फोड़ा हो गया, जहाँ एक फोड़ा हो गया और बड़ा दर्द करता था। तो वो शहर को निकल जाते थे शाम को, चल थोड़ा घूम लेते हैं। तो वहाँ उनकी पगडंडी के पास एक पौधा लगा हुआ है, एक पौधा लगा हुआ है। उस पौधे ने लिखा है, ये मुझे नहीं पता झूठ है सच है, हे राम आपके यहाँ जो ये तकलीफ़ है आप मुझे तोड़कर इसके साथ लगा दीजिए, ये ठीक हो जाएगा, ये लिखा है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसने ठीक हो ही जाना तो मैं तुम्हें क्यों तोड़ूं, राम ने कहा उनको, उस पौधे को। लेकिन वो तोड़ा नहीं। जब वो वापस आए सैर कर दे तो वहाँ ऐसे ही उनको ठोकर लगी, वो पिठ के बल उस पौधे पर गिर गए, ये लिखा है वहाँ। पिठ के बल ऐसे गिरे, वो साथ लग गया और वो फिस गया, वो फोड़ा फट गया। इससे क्या साबित हुआ कि हमारे देश में ऐसे पौधे हैं जो बहुत बड़े बूटी का काम करते हैं। उसमें से 2 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। हमारे लिए तुलसी माता का पौधा, इसको लोग इसकी शादी भी करते हैं, मैंने देखा तुलसी की शादी, लो पौधे की शादी। मतलब नहीं समझा तुलसी है क्या, पीपल की पूजा करते हैं ना, पीपल के पास कपड़ा लगा पड़ते हैं, धागा लपेटते हैं। ये 2 पौधे ऐसे हैं जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं,
दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी है। ऑक्सीजन बंद कर दो, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए उन ऋषियों ने सोचा ये कलयुगी जीव जो हैं इनको पता तो है नहीं, ऐसा कर दो, लिख दो कि तुलसी की पूजा किया करो, उसके पास दिया जला के रखा करो, ताकि उसकी ऑक्सीजन ज़्यादा बेड़े में हो जाए, घर में ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए। पीपल के पास जाओ, उसके साथ फेरे लो, तुम्हें ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाएगी, तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। मेरी बात समझे? तो हर पेड़, हर पौधा हमारे लिए बहुत ही जीवन देने वाला है। क्या कहा मैंने? तो वो अपना कर्म भोग रहे हैं, हम कर्म करते हैं, हम कर्म करके फिर फंसते हैं। एक इंसान है जो कर्म करता है, बाकी कोई और जीव जंतु कर्म नहीं करता, वो अपना जीवन भोगता है। तो हमें क्योंकि कर्म करने का अधिकार है, तो फिर क्यों कह दिया संतों ने, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। आगे जाऊंगा, फिर आगे चलो। खोजे पिया को निज घट में। ऐ इंसान, तू इस शरीर के मालिक को अपने अंदर देख, वो कौन है। इसका मतलब ये है, आगे जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। वो कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कौन है, तो इस दुनिया में मत भटकते फिरो। इसीलिए कबीर साहब ने एक शब्द में आपको सुनाया हुआ है, बिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। वो भटकते फिरते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी, क्योंकि उनको ख्याल ही ऐसा दिया गया। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम मुसलमान के घर पैदा हुआ, तो बच्चे को कहाँ ले जाएंगे? मस्जिद में। तो वो मुसलमान का ख्याल उसके अंदर आ जाएगा, उसको दूसरा कोई सूझेगा ही नहीं। किसी सरदार साहब ज्ञानी के घर में बच्चा पैदा होगा तो उसको श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे ले जाकर मत्था टेकेंगे, तो उसमें संस्कार वो आ जाएगा। तो दूसरा जो है देवी को मानने वाला, वो वहाँ ले जाएगा और उसका मुंडन भी कराएगा, तो उसके संस्कार वो बनेंगे। तो हमें बनाने वाले कौन हैं, हमें बांटने वाले कौन हैं? हमारे संस्कार, हमारे परिवार, हमारा संसार, हमारी दुनिया, ये हम जग, ये हमें बनाता है। तो वो कह रहे हैं इस जग में मत भटको, अगर पिया को प्राप्त करना है तो। पिया प्राप्त तब होगा जब तुम इन सब चीज़ों से अलग हो जाओगे। तुम क्या बनोगे? क्या बनोगे? केवल बच्चा, बच्चा जिसमें अभी कोई द्वेष नहीं है, जिसको ना धर्म का पता है ना कर्म का पता है, वो पूर्ण रूप से मालिक का रूप है। और अंत में भी अगर हमारी वो हालत नहीं होगी तो फिर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो कह रहे हैं स्वामी जी, अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो तो दुनिया के बखेड़े को भूल जाओ। जो बाहर हो रहा है वो काल है, जो बाहर हो रहा है वो क्या है? वो काल है, काल मत, जो बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है, और तुम्हें भी उस वक्त के मुताबिक नाचने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन वहाँ जाना है जहाँ हमें बदलना ना पड़े। वो कहाँ है? वो अंदर है, वो मन से परे है। इसलिए कहा कि अगर तुम उस पिया को मिलना चाहते हो तो ये भटकना दूर करो। कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है ये करके देखो। आगे पढ़ो। तीरथ भरत कर्म आचारा, एक कावे मग में। अब तो फैसला एक बात कर लिया, फिर पढ़ो यही लाइन। तीरथ भरत कर्म आचारा, एक कावे मग में। आपको रास्ते, उस रास्ते से रोकने वाली कौन सी चीजें हैं? तीर्थ जाओ जी, व्रत करो जी, ये करो जी, वहाँ करो जी, धूप जलाओ जी, बत्ती जलाओ जी, पता नहीं क्या क्या हमारे आचार हैं। आचार कहते हैं व्यवहार को। हम अपने धर्म के अनुसार जिस परिवार में हम हैं
उसके मुताबिक हमें बंधन में हम फंसे हुए हैं, हम उस बंधन में फंसे हुए हैं, हमें वो ही करना। मुझे आते हैं टेलीफोन लड़कियों के, किसी लड़की की शादी हो गई ऐसे घर में जहाँ बहुत देवी देवताओं की पूजा होती है, मैं यही वहाँ कह के आया हूँ कि एक की पूजा करो, तुम्हारे घर में सुख नहीं होगा। एक लड़की आ गई, बेचारे 7 साल शादी को हो गए, उनका पति भी 7 लड़की का वो कहता महाराज जी, वो लड़का उसका पति, उनके घर गए थे ना अशोक के घर, सूबेदार साहब के घर, कहता जी इन्हें तो पता नहीं किन्ने के देवते रखे हो अंदर, बड़ी पूजा कर दी सवेरे उठ के दो सस नूह तो सस, मैं नहीं किसी में मानता। तो उसके बच्चा कोई नहीं, कई साल हो गए। मैं क्या ये कारण है आपका, तुम्हें हमारे में तो एकता ही नहीं है। जिस घर में बहुत सी पूजा हो रही है ना, वहाँ एकता होगी नहीं। जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं ना आत्मसमर्पण करना, वो है नहीं। तुम तो फंसे हुए हो, किस किस घर के मेहमान हो, तुम्हें एक को मानो। मैंने कहा अगर मेरे से प्रसाद लेना है तो पहले एक को मान के रहो, तब मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं देता। फिर वो दूसरे दिन आए, मैं कहा किसकी फोटो रखी है, बाकी उठा, कहती हाँ जी उठा दी, एक रखी बस। मैं कहा उसी की पूजा करनी और नहीं करनी। बात समझ गया? मन एक है, एक मन है, एक वो है। अब इस मन में कितने को बैठाओगे आप, बताओ मुझे। एक मन में कितने देवी देवताओं को बैठाओगे, कितने रिवाजों को बैठाओगे, कितने तीर्थ स्थानों को बैठाओगे? तुम फट गए, तुम तब टुकड़े टुकड़े हुए हो। तो जब तक तुम टुकड़े टुकड़े हुए तुम्हें कैसे मिलेगा कुछ? तो ये कह दिया स्वामी जी महाराज ने, ये तुम्हें रास्ते के रोड़े हैं, ये तुम्हारे रास्ते के बाधा है, ये तुम्हें आगे चलने नहीं देंगे। कहाँ? अंदर। वैसे तो गाड़ी लेके जहाँ मर्जी चल जाओ, यहाँ बिन गाड़ी जाना है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था, अंदर की चढ़ाई में तिलकन है, तिलकता है, निशान नीचे गिरता है, मन गिरा देता है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ना, और चलो और चलो और चलो। धीरज धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। तुम ये ख्याल रख लो, पक्का कर लो कि तुम्हारे अंदर मन के अलावा, बुद्धि के अलावा, चित्त के अलावा, प्रकाश के अलावा, शब्द के अलावा कोई और चीज़ है। उस चीज़ की खोज करना है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो, फिर पढ़ो यही लाइन। जो तुम तीरथ भरत कर्म आचारा, ये अटकाए मग में। रास्ता, जितने भी धार्मिक रिवाज हैं, रीतियां हैं, ये हमें रास्ते में। एक बात और कर देता हूँ, धर्म और चीज़ है। धर्म बाहरमुखी है, अध्यात्म अंतर्मुखी है। अध्यात्म धर्म नहीं है, अध्यात्म मेरा अपना है। धर्म समाज का है, धर्म समाज का है, धर्म परिवार का है, धर्म सोसाइटी का है, धर्म देश का है। आप मेरी बात समझ गए ना? धर्म को दुनिया पूजती है, अध्यात्म तुम्हारा अपना है, मेरा अपना, अंदर का रास्ता। धर्म बाहर का रास्ता है। धर्म से तुम्हारी बाहर की दुनिया सुखी हो जाएगी। धर्म पर चलोगे, कुछ नियम है हर धर्म के। इस्लाम धर्म के अपने नियम है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अपने नियम हैं, और जो सनातन धर्मी उनके अपने नियम हैं। अपने अपने नियम के मुताबिक वो मन को शांति देते हैं, लेकिन वो शांति सदा के लिए नहीं रहती, वो तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो अध्यात्म का रास्ता है, ये अटल है, ये सत्य है, और यही सत्य रास्ता है जिससे हम इस दुनिया के दुखों सुखों से बच सकते हैं। और वो जो हमारा घर है, जिसका जिक्र कबीर साहब ने किया, सखिया, वो घर सबसे न्यारा, वो घर सबका है। किनका? जो उस रास्ते पर चलते हैं, सबका। उनका नहीं जो मन के मारे हुए हैं, या उनका नहीं जो धार्मिक झंझट में फंसे हुए हैं, उनका नहीं है। यो उनका है, ये जो कह रहे हैं। पढ़ो आगे। जब लगे सतगुरु मिले न
कैसे आप बचोगे? कौन चीज़ है जो तुम्हें इस रास्ते पर लगाएगी? कौन तुम्हारा ये व्रत वगैरह हटाएगा? कौन तुम्हें असली रास्ता बताएगा अंदर चलने वाला? सतगुरु बताएगा। सतगुरु वो होता है जिसने खुद उस रास्ते को चल के देखा है। वो नहीं जो किताबों का हवाला देता है, ना, वो नहीं करेगा। जिसने खुद उस रास्ते पर चल के देखा है, और वो ही उसका इशारा देगा कि बच्चा, ये जो मन है तेरा, इसको तू संभाल। तेरे ख्याल जो आते हैं उनको तू संभाल। तू इन ख्यालों से मुक्त हो जा। मुक्ति क्या है? ख्याल से मुक्त होना। एक ख्याल बुरा आ गया, वो तुम्हें नींद नहीं आने देगा। क्या कहा मैंने? कोई ख्याल ऐसा आ जाता है जिससे तुम्हें नींद नहीं आने देगा वो। तो अगर वो जब नींद आएगी नहीं तो तुम तो उसमें फंस गए, तुम उसी में तड़प रहे हो, और फिर सुबह कहोगे मुझे रात नींद नहीं आई। और गुरु ने कोई गुरु बता दिया नींद का, तुम लेटे नहीं, 2 मिनट में नींद आ जाएगी। 2 मिनट भी ज़्यादा मैं तो कहूँगा 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। नाम सिमरन करने वाले के साथ नींद बहुत शत्रुता करती है। नींद एकदम आ जाती, करके देख लो। बात समझ गए? तो वो कहते हैं जब तक तुम्हें सद्गुरु ना मिले, रास्ता बताने वाला ना मिले, तुम्हें गाइड ना मिले, तुम्हें समझाने वाला ना मिले, तुम इस रास्ते में ही फंसे रहोगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। उनसे करने से कुछ नहीं बनेगा। वो तो सीधा रास्ता बता देते हैं, बच्चा जो कुछ है तेरे अपने अंदर है, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। वो असलियत बता देते हैं, वो हकीकत बता देते हैं, और वो सच्चाई भी बता देते हैं। ये 3 शब्द बाबा फकीर ने कहे, और यही 3 शब्द दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज को कहे कि असलियत और हकीकत और सच्चाई क्या है इस दुनिया की। पहली सच्चाई क्या है मैं बता देता हूँ, बात चल पड़ी। पहली सच्चाई ये है कि ये संसार मुसाफिर खाना है, ये पहली सच्चाई है। दूसरी हकीकत क्या है? मालिक एक है, ये हकीकत है। उसका रूप कोई नहीं है, उसका रंग कोई नहीं है, और वो सर्वव्यापक उसकी शक्ति है। वो स्वयं यहाँ नहीं है ना, वो यहाँ नहीं। दुनिया कहती है ना परमात्मा उसमें रहता है, परमात्मा किसी में भी नहीं है। परमात्मा की अंश है, मालिक की अंश है। और क्लियर कर देता हूँ। एक कहते हैं ईश्वर। ईश्वर, ईश का मतलब है शक्ति, वर मतलब मालिक। औरत का वर होता है ना, शक्ति ब्याह कर दे, वर तेरा वर है, ये ब्याह तेरा, ऐसा ही है ना। ईश्वर जिसमें शक्ति है वो ईश्वर है। इसलिए हिंदुस्तान में राजा शक्तिशाली होते थे, उनको लोग उस वक्त ईश्वर कहते थे। परमेश्वर उससे बड़ा, वो परमेश्वर है जिसके पास पूर्ण शक्ति है। वो पूर्ण शक्ति होती है, उसमें वो पूर्ण होता है। पाँव से लेकर अंगूठे से लेकर यहाँ तक वो पूर्ण होता है, उसको परमेश्वर कहते हैं। संत परमेश्वर होते हैं, संत ईश्वर नहीं होते। ईश्वर साध होता है। ईश्वर वो होता है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, रिद्धि सिद्धि करता है, वो ईश्वर बन गया। बात समझ गए? आत्मा प्रकाश है, परमात्मा बड़ा प्रकाश है। आत्मा को कहा गया ब्रह्म। ब्रह्म मीन प्रकाश, वो पार ब्रह्म है ना। गुरबानी में शब्द है, आनंद सुनो बट पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतले सगल बसूरे। ऐसा है ना। तो पार ब्रह्म क्या है? वहाँ पहुँच जाना जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो संत क्या कहते हैं? पढ़ो यही लाइन। जब लग सके गुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे आग में। कहते तुम बस मन के चक्कर में पड़े रहोगे जब तक तुम्हें सतगुरु नहीं मिलेगा। वो बताएगा असली रास्ता कैसे। आगे पढ़ो। नाम सुधार से कभी न पाओ, नाम सुधार से कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। अब एक बात बहुत
ऊंची कह दी स्वामी जी महाराज ने। कहते नाम रूपी अमृत तुम कभी नहीं पा सकोगे और तुम पशु पक्षियों की जुनों में भटकते रहोगे। अब वो सवाल पैदा हो गया कि वो नाम क्या हुआ फिर। ये सवाल है एक जो मुझे बाबा फकीर जी ने भेद बताया। नाम तो राम राम भी है, राम तो वाहिगुरु वाहिगुरु भी है, राम तो अल्लाह अल्लाह भी है, नाम तो गॉड गॉड भी है, राम तो भगवान हरे कृष्णा भी है, हरे रामा भी है। तो क्या इन नामों का सिमरन करने से जाप करने से हमें वो सुधा रस मिल जाएगा, वो अमृत मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? इन नामों का केवल कपड़ों पर लिखकर राम 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 लगा लिया, या कोई और शब्द सारा दिन करते रहे, सर उसका भजन उसका जाप करते रहे, तो क्या हम पार जाएंगे? ये जितने भी नाम का सिमरन हम करते हैं, चाहे वो राम राम, चाहे वो हरे कृष्ण, चाहे वो और कोई नाम है, वो मन तक सीमित है। मामा जी समझ रहे हो? केवल मन तक सीमित है। वो मन के लेवल पर तुम सिमरन कर रहे हो, तुम मन के लेवल पर ही ध्यान कर रहे हो। और 5 नाम भी मन तक ही हैं, 5 नाम भी मन तक है। चाहे वो सजदल कमल का है, चाहे वो त्रिकुटी का है, चाहे वो सुन का है, चाहे वो महासुन का है, चाहे वो भंवर गुफा का है, वो भी मन है, वो असली नाम नहीं है। क्या कहा मैंने? तो असली सुधा रस नाम कहाँ होगा? पढ़ो वही लाइन। नाम सुधा रस कभी न पाओ, भरनो योनि खग में। कहते हैं कि तुम्हें इन जाप करने से, इनसे वो नाम नहीं मिलेगा जो हमें वहां पहुंचा दे। कौन से घर? सखिया वो घर सबसे न्यारा। वो कौन देगा? सतगुरु बताएगा। वो कहाँ है? कबीर साहब ने एक इशारा कर दिया, मैं भी इशारे में बात कर देता हूँ। माला फेरूं ना हर भजूं, मुख से कहूँ न राम। मैं ना माला फेरता हूँ, ना मैं राम राम जपता हूँ, मैं जे काम नहीं करता। मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। क्या कहना चाहता हूँ? वो क्या है? वो क्या है? तीनों बंद लगाए कर, गुरु नानक साहब, तीनों बंद लगाए कर, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, सुन अनहद चनकोर। नानक सुन समाधि में, नहीं सांझ नहीं बोर। ये वो नाम है। वो वहां से आती है बात, अंदर से आएगी। कब आएगी? जब तुम बाहर की दुनिया से आंख को मोड़ लोगे। मामा जी बात को पकड़ो। जब तुम कानों को बाहर के सुनने से बंद कर लोगे, जब तुम बिना, एक शब्द है गुरबाणी में आता है, मुंह के बोलिए चित सुन तरे प्यार। है ना? जो जपजी साहब में है, ऐ इंसान तू मुंह से तब बोल जब कोई प्यार ना सुननू तैयार होवे। एक कितनी ऊंची बात है, लेकिन हम तो हर जगह बोलते हैं, कोई सुने ना सुने, मुंह के बोलिए जित सुन तरे प्यार। तो उस बात को कौन सुनेगा जहाँ कुछ है ही नहीं? वो अपने आप वहाँ से आवाज़ आती है, उसको कहते नाम। वो है नाम की प्राप्ति। उसको संतों ने कहा, उसको गुरु नानक साहब ने कहा सत्य नाम। वो सत्य है, वो नाम सत्य है, बाकी कोई नहीं। और स्वामी जी महाराज के प्यारे शिष्य राय बहादुर सालग्राम जी साहब ने रिसर्च की और आगे रिसर्च की। तो दोनों जा रहे हैं गली में,
आगरा की गली में जा रहे हैं, किसी ने सवाल कर दिया, स्वामी जी महाराज ये शालग्राम साहब तुम्हारे शिष्य हैं या आप इनके शिष्य हैं? ये लिखा है। तो स्वामी जी ने, महाराज ने कहा कोई पता नहीं, ये मेरे गुरु हैं, मुझे नहीं पता, मैं इनका गुरु हूँ। एक चेला हो गए, गुरु चेला एक हो गए। बात समझ गए? क्या मतलब? शिष्य वो होता है जो गुरु के मुखारबिन से निकली हुई शब्द पर उसी तरह से चले जिस तरह से हुक्म दिया गया है, और वहां पहुंचे जहां से गुरु ने बैठकर उनको आशीर्वाद दिया। क्या कहा मैंने? जब वहां पहुंच जाओगे तो फिर सुधा रस, वो अमृत का रस, कोई ख्याल नहीं रहता, वो वहां है, यहाँ है वो शब्द, यहाँ वो शब्द है। हमने वो कब खो दिया ये भी बता दूं। हम उस शब्द से कब अलग हो गए? कोई नहीं बताता। मामा जी आप आए हैं, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम प्यारे हो, गुरु के प्यारे हो। तो जब हम माँ के गर्भ में थे तो 9 महीने उल्टे लटके हुए थे, वो शब्द यहाँ हो रहा था। उस शब्द के कारण मेरे शरीर में अंदर हरकत थी ना। बच्चे पैर भी हिलाते, माँ को पूछो, होते हैं ना। माँ जब घर में होता है तो बच्चा पैर हिलाता है। मैं अपनी वाइफ से बात किया करता था कि बताओ मुझे बच्चे के क्या हाल है, तो वो बताते थे कि हिलता है, टांगे भी मारता है पानी में, ठीक है। तो जब 9 महीने के बाद हम आए बाहर, तो सबसे पहले क्या काम किया गया? सबसे पहले क्या काम किया गया? डॉक्टर ने या नर्स ने मैं पकड़ा, एकदम सीधा कर दिया। एकदम सीधा करने से वो जो शब्द यहाँ जो थास्ती थी वो खिसकर यहाँ आ गई और बच्चा रो गया। बच्चा रो गया, बोल नहीं सकता, रो गया। वो क्या हो गया? रो गया। वो किसी चीज से बिछड़ गया, वो रोया। डॉक्टर्स नहीं बताते क्यों रोया, मैंने जाना। मुझे मेरे बाबा फकीर से ज्ञान मिला कि वो रोया सिर्फ उन, कुछ पता नहीं मेरे शरीर में क्या है क्या नहीं, वो बोला नहीं। फिर उसको भूख लगी, वो नाड़ी मुँह काट दिया ना, उसकी सप्लाई लाइन खत्म हो गई। अगर वो काट रहा हो तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन माँ के एकदम दूध आ जाता है, आता है कि नहीं? तो अब आप सोचिए कि जो नेचर, जो कुदरत, जो मालिक, जिसने हमें जहाँ भेजा, उसने तो इंतज़ाम पहले किया हुआ है। एक लाइन काट दी, दूसरी लाइन खोल देती, लो ऐसा। जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत मिले तो अन्न नहीं देगा, फिर जब दांत आ जाते माँ के दीपो तो उन है नहीं तो रोटी खा। क्या कहा मैंने? फिर लड़का बिस्तरे पर लेटा है, वो हाथ भी मारता है, पाँव भी मारता है। क्यों मारता है? ताकि उनमें भी हरकत आ जाए, वो ताकत नीचे उतर आए। अगर वो ताकत नहीं उतरेगी तो बच्चे का अंग मारा जाएगा, बच्चे का अंग मारा जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? ये जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, किसी के अंग नहीं चलता है, तो उसका कारण यही होता है कि वो एनर्जी वहाँ तक नहीं गई। वो तभी हाथ पाँव मारता है, हाथ पाँव मारता। माँ बड़ी खुश होती है ना, मेरा पुत्र खेलता है ना, खुश होती है ना, ये लत्ता फेरा मारता। फिर उसको ज़मीन पर उठा देते, वो रुड़ता, फिर रुड़ता ना, हरकत और ज़्यादा बढ़ जाती, फिर वो खड़ा हो जाता, फिर अपने आप चलने लग जाता। तो सारी हरकत फिर हमारे शरीर में आ जाती है। संत कहते हैं, संत क्या कहते हैं कि जब सतगुरु मिला, वो कहता बच्चा तन को थिर कर ले, तन को थिर कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे का स्वारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, हर की पैज राखी करता रहे। तू ठहर जा, बैठ जा, मन को यहाँ ले आ, ये सुरत भी यहाँ से सारी ऊपर आ जाएगी, शरीर शून्य हो जाएगा। फिर
जहाँ मन में आ गया फिर मन से भी आगे चल, मन को भी छोड़ दे, फिर तू कहाँ पहुँचेगा? महाशून्य में। वहाँ ना शरीर का पता है ना मन का पता है। दो मोर्चे आपने मार लिए और फिर उससे आगे फिर गुरु तेरी मदद के लिए आता है, तू और आगे निकल जाता है, इस मन की दुनिया से आगे निकल जाता है, जिसको आगे कहते हैं भंवर गुफा। वहाँ इसको एहसास हो जाता है जो मैं अब तक देखा वो शरीर और मन था, मैं नहीं था। फिर गुरु वहाँ से उसको आगे ले जाता है। क्या कहा मैंने? इसलिए कहा बिन सतगुरु पढ़ो। पंडित काजी भेख सेख सब, पहली लाइन, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो योनि खग में। आगे मिलेगा फिर नाम, वो नाम नहीं जो मन से ही दिया जाता है। वो सुधा रस मन से परे है, वो सुधा रस बुद्धि से परे है। वहाँ से शुरू होगी स्टेज आपकी अगली। यहाँ दुनिया नहीं है, प्रकाश में चले जाओगे, शब्द में चले जाओगे। क्या कहा मैंने? इससे ज़्यादा और मैं नहीं बोलूँगा, आगे बोलो। पंडित काजी भेख सेख सब, अटक रहे गग गग में। इन्होंने कह दिया स्वामी जी महाराज ने, सतगुरु के बगैर पंडित शेख, क्या पंडित काजी शेख औलिया, ये सभी अपने रास्ते में ही अटके हुए हैं। ये भी भटके हुए हैं और तुम्हें भी भटकाएंगे, क्योंकि वो सारा मन का खेल है। जैसे आपने बोला ना कि वो ऐसे दीवार पर देखता था और उसको सीन आ जाता था, वो बता देता था। वो क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। वो त्राटक लगाते थे, त्राटक में जो मानते थे वो नजर आ जाता था। संत ऐसा नहीं करते, संत तो सहज समाधि में रहते हैं। इसलिए खंडन कर दिया किनका? बोलो फिर दोबारा। पंडित काजी भेख सेख सब, अटक रहे डग डग में। ये सब जग में ही है, मन में ही है, बुद्धि में ही है। इनमें वो चीज नहीं मिलेगी आपको। कहाँ? आगे। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समझ में। उनके संग नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जहाँ साधु की संगत होगी। किसी महापुरुष के स्थान पर जाकर किसी अनुभवी इंसान के पास बैठकर पता लगेगा। किसकी संगत? साधु समंग में, समंग में अकठ में, जहाँ केवल उसकी चर्चा हो रही है, जहाँ त्रेता युग की कहानी नहीं की जाती, यहाँ द्वापर युग की चित्रित नहीं की जाती कि ऐसे हुए, वो ऐसे हुए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। वो पीछे को नहीं जाते। वहाँ त्रेता की कहानियाँ ताली नहीं बजाई जाती, वहाँ कोई नाचता नहीं है, वहाँ तो बैठे की भी समाधि लग सकती है। वो है साधु सुमग्ग। उनके संग तुम्हें पिया नहीं मिलेगा जो ये काम करते हैं, जिन्होंने स्टेज पर आने से पहले बड़े बड़े बाल रख लिए, जाबा तमाशा कर लिया। किसी ने यूं लगा लिए टिक्के, किसी ने यूं लगा लिए टिक्के, किसी ने किसी तरह का रंग बना लिया। वो सब कुछ भी नहीं है, वो खुद धोखे में है। उनको, मुझे ऐसे लोगों पर बहुत तरस आता है कि ये बेचारे अपने जीवन को क्या कर रहे हैं। जिसका गुण गाना चाहिए उसका तो गुण गा नहीं रहे, क्योंकि कबीर गुरु नानक साहब ने तो फैसला कर दिया। क्या फैसला किया? सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। ले करो गल, किसको सिमरिए? सोए सिमरे नानका जो जल थल रहा समाए। बाबा फकीर जी कहा करते थे, ओ मैं भी जम्मिया, मैं भी मर जाना। दाता दयाल जम्मिया, वो भी मर गए। स्वामी जी भी जम्मे, वो भी मर गए। राम भी जम्मिया, वो भी मर गए। कृष्ण भी जम्मिया, वो भी मर गए। तब तुसी किद्दा पार जाओगे? बहुत बात मैंने ऊंची कह दी है। जो जम्मे सो मर जाए,
उन्होंने सिमरन करना। बाबा फकीर ने कहा मुझे केवल पूजा करोगे, मेरी मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाओगे, मेरे शरीर की पूजा करोगे, और तुम पार नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। जो मेरी बात पर चलेगा, मेरी वाणी मेरा अंग है, जो मेरी बात पर चलेगा, अमल करेगा, वही वहाँ पर पहुँचेगा, दूसरा पहुँच नहीं सकता। इससे बड़ा संत और क्या कह सकता है। ये है सदगुरु जो अपने साथ नहीं लगाते। आज तो दुनिया हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती है, महाराज आ रहे हैं, दर्शन हो गए, बस मौज लग गई, आनंद हो गया, दर्शन कर रहे बस। तो दर्शन कितने मिले? कौन से दर्शन किए तुमने? तुम्हें पता ही नहीं गुरु कहते किसको है। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना। गुरु और है, सतगुरु और है। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना। कहे कबीर दास को तीन ताप भरमा। तीन ताप है, शरीर का रोग भी, मन का भी रोग, और आत्मा का अज्ञान। हमें शरीर का रोग है, पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि हमें खाना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें देखना नहीं आता, हमें सुनना नहीं आता, तो रोग तो आएंगे, शरीर के रोग लगेंगे। मन को सहारा कोई नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं दौड़े हुए ना लोग। वहाँ भी चलना है, वहाँ बहुत अच्छा है। बस ये बात मैं मिलता हूँ, मेरे पास कई आते सत्संगी बड़े, कईयों से मेरा पाला पड़ता है, क्योंकि मैं बाबे फकीर के जगह से हूँ ना। मेरा तो कोई गुण है नहीं, गुण तो सिर्फ मेरे गुरु का है। तो वो बता देते हैं कि भाई नाम लिया, अरे हाँ असी भंडारे ते गए सी, सत्संग नहीं कहते, भंडारे ते गए सी। भंडारा में रोटी, भंडारा रोटी होंगी ना। तो मैं पूछता हूँ भंडारे ते गए सी, तुसी मैनू कोई दसो महाराज जी ने केड़ी गल कही है कि सत्संग च जो तुहानू बहुत चंगी लगी। ओह जी खाने का इन्ना प्रबंध उत्थे, हुण तो आटा भी मशीनां नाल गुजदा, हुण तो मशीनां नाल रोटी भी बनती है। मैं बात तुसी रोटी पिछे चले गए, भंडारा ही देखा तुसी, और कुछ नहीं देखा। क्या मिलिया? सब ही आए, सब ही आए, सतगुर आगे, बचन न पकड़ा, दर्शन लागे। कहो क्या सत्संग से फल पाया, वक्त गया और जन्म गवाया। और क्या कहूँ, सभी आते हैं गुरु के आगे, जाए जाऊँ, ऐसे नहीं मिलेगा। ये तलवार की धार है, मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। मन कहता है और खा ले, अंदर से आवाज आती बस, खाना है तो जीने के लिए खाना है, बस खाने के लिए नहीं जीना। मामा जी पकड़ो बात को, खाने के लिए जीते हैं हम, हमें जीना है खाने के लिए सिर्फ। गलत है, उतना खाओ जिससे जीवन चलता रहे, बस। ये स्वादों ने हमें मार दिया, आँख के देखने ने हमें मार दिया, कान के सुनने ने हमें गुमराह कर दिया, और खाने ने हमें जितनी संसार की बीमारियां हमें दे दी। क्या कहा मैंने? आप सत्संग में आए हो, किसी बात को ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी होती जाएंगे, क्योंकि बात को पकड़ना है ना। आगे पढ़ भाई। यह तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में, भरम धसे इनकी रग रग में। इनको कहा, पंडित काजियों को कहा, जो हमें गुमराह करते हैं। कहते तो विषय विकार में खुद ही भूले हुए हैं, अपने मंदिरों में लगे हुए हैं, कोई मठों को बनाने में लगे हुए हैं, कोई मूर्तियों की सजाने में लगे हुए हैं। फिर कल नूं कोई जन्मदिन आना तो मूर्ति नूं चंगी तरह धो के सगा नवे कपड़े पा दियो, भोग फिर लवांदे भोगता। मुझे तो इस देश के उन ऋषियों पर, उन महापुरुषों पर तरस आता है जिन्होंने हमारे देश में एक रिवाज चलाया था, देव कन्या। मंदिर बहुत बड़ा है
वहाँ लड़की को चढ़ाओ जी, देव कन्या मंदिर की सेवा करने के लिए। कितना बड़ा जुल्म किया गया हमारी बहनों के साथ। इससे ज़्यादा और क्या अपराध हो सकता है। उन ऋषियों को मैं सवाल करता हूँ, उन मठाधारियों को मैं सवाल करता हूँ कि तुम एक तरफ तो कहते हैं कि इस मंदिर में औरत नहीं जा सकती और दूसरी तरफ कहते हैं कि देव कन्या होनी चाहिए। कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध है। अरे जिसने बड़े बड़े ऋषियों को पैदा किया, जिसने माता ने गुरुओं को पैदा किया, जिस माता ने बड़े से बड़े महात्माओं को पैदा किया, उनको तुम मंदिर में या किसी जगह नहीं जाने देते। तुम्हारे जैसा जालिम और हो कौन सकता है। तुम नहीं अधिकार रखते वहाँ जाने का, माँ को पूरा अधिकार है जिस मर्जी मंदिर में जाए। कौन सा ऐसा देवता है जिसको माँ ने नहीं पैदा किया, बताइए मुझे। कोई है माई का लाल जो हवा में पैदा हो गया? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिन जम्मे राजान, क्या कहा उनको तो इन्होंने कहा तुम जा नहीं सकते। हमारे भी यहाँ देव सिद्ध है, हिमाचल में भी देव, वहाँ कोई ऊंची पदवी की औरत आई, उसको भी नहीं जाने दिया। जहाँ औरतें नहीं जा सकती ऊपर, ले वो नीचे खड़ी होकर हाथ जोड़ती हैं बेचारी। मैं पूछता हूँ बाबा बालकनाथ की माँ नहीं थी, उसको भी आदमी माँ ने जन्म दिया था। कोई भी होगा, मुझे तो पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, कि मनगढ़ंत कहानी है। क्या कहा मैंने? जब तक न देखो अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का बहना। संतों ने जहाँ तक कह दिया, वो बंदिया तू गुरु का भी कहना तद्दन मन जब तक तू अपना देख ले। ये कहा है संतों ने, बाबा फकीर ने कहा, जब तक तुम देखो ना अपनी नैना तब तक ना मानो गुरु का बहना। गुरु का बहन भी तुसी खुद देखो तब तुम्हें पता चलेगा। क्या कहा मैंने? इससे बड़ी और मैं बात क्या कहूँ? हमने देखा कुछ है नहीं, पेट चाल। चलो जी उधर चलो जी, बल्ले बड़ा पापा होता है, ये है वो है, क्या ना। मेरे देश पंजाब के लोग जहाँ गुरु साहबान ने जन्म लिया और जिन्होंने इस मानवता के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, वो लोग भी अभी अभी तक मंदिरों में जाते हैं, दौड़े जाते हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी करके जाते हैं। दुर्भाग्य नहीं है? आई फील द पिंच। मुझे दुख होता है जब मैं किसी केशाधारी को किसी मंदिर में देखता हूँ। वो गुरु को भूल गया, वो सुखी नहीं रह सकता। गुरु सबसे बड़ा है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। मैं कहता हूँ गुरबाणी में से किसी एक शब्द को आप ले लो, एक शब्द को, चाहे जपजी साहब के शब्द का एक ले लो शब्द, तुम उसके ऊपर चल पड़ो, तुम्हारी जिंदगी कल्याण हो जाएगा। जो मेरा अनुभव है, बचपन का अनुभव है, मगर हम नहीं मानते, हमने पढ़ना जानते हैं, चलते नहीं हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहा फिर पढ़ा, क्या कहे खुद कहाँ है ये? यह तो भूले विश्वास में भरम धसे इनकी रग रग में। ये तो खुद भरमे हुए हैं, इनको खुद पता नहीं कि मेरे अंदर जो पैदा होता है वो नहीं है। जो मूर्ति मैं देखता हूँ अंदर वो नहीं है, ये मेरा अपना ही मन है। वहाँ तो मूर्ति है ही नहीं, वहाँ तो प्रकाश और शब्द है बस। जब तुम हो वहाँ और कोई भी नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वह तो ही कहे अलग में। अब यहाँ स्वामी जी ने एक बात कह दी और बाबा फकीर ने इस लाइन को पकड़ लिया। कहते संत को सब पता होता है लेकिन वो तुम्हें अलग में बात करते हैं। महाराज ने कहा ये अलग की बात ने हमें बहुत बखेड़े में डाल दिया, इस अलग की बात ने हमें अंधेरे में रखा। और कबीर साहब ने भी कह दिया अपने धर्मदास को, धर्मदास तुम्हें मैंने भेद बता दिया, धर्मदास देखना है, किसी को नहीं बताना। धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार भेद
बाहर ना जाए, बंद कर देता। बाबा फकीर ने कहा मैं खुले में कहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाता, लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, साक्षात भी प्रकट होता है, लेकिन मैं नहीं होता। इससे मुझे साबित हो गया कि मेरे अंदर जो गुरु, मेरे अंदर जो बचपन में शुरू में जो राम आते थे वो राम नहीं थे। जो कृष्ण मेरे सामने चलता था और उसने मुझे कहा फकीर गोबर ये खा ले, प्रसाद है, मैं गोबर खा लिया। बाद अक्खा खुली हो, किसी भी देवता ने अपने शिष्य को ये नहीं कहा कि तुम गोबर खा लो, जो भी मेरा मन था छोड़ दिया। मुझे पता लग गया कि बाहर से ना कृष्ण आता था, ना गुरु आता था, ना राम आता था, वो मेरा अपना ही रूप था और मैं उस रूप को छोड़ने के लिए विवश हो गया। बात समझ गए? ये असली बात। इन्होंने भी कह दिया कि संत जो है वो अलग में कहते हैं। फकीर बाबा ने यहाँ से ढंढोरा पीट दिया कि कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु किसी के अंदर प्रकट नहीं होता, ना बाहर में आता है। तो मेरा तो फिर ख्याल आ गया, फिर जो ये कहते हैं कि रावण ने उसकी पूजा की तो उसने उसको वरदान दे दिया, हिरण्यकश्यप ने भी उसकी पूजा की तो उसको वरदान दे दिया कि तुम मरोगे नहीं, है ना? ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि उनको वरदान मिल गया कि तुम मरोगे, ना अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना तलवार मरोगे, ना ढाल से मरोगे, ना पता नहीं क्या क्या लिखा है, ना दिन को मरोगे, ना रात को मरोगे। तो मारने वाले ने दरवाजे में पकड़ लिया उसको दरवाजे में पकड़ लिया तो फिर मर गया ना वो। ये सब झूठ है। ऐ इंसान, तेरे अंदर कोई चीज़ बाहर से नहीं आती। ये फकीर बाबा ने दावा किया संसार में, बाकी सब ने अपने आप को पीछे लगाया लोगों को। बाबा सावन सिंह जी महाराज को भी ऐसे लोग कहते हैं महाराज जी आप आए थे, ओ भाई भैया मैं तो सर से था, नहीं खोल के गल नहीं कही। 1964 में पहली बैसाखी यहाँ हुई तो संत बाबा कृपाल सिंह जी महाराज भी आए थे। 1964 में यहाँ था मैं उस वक्त, उनको भी यहाँ बिठा लिया और भाई नंदू सिंह जी, भाई निज़ामाबाद वाले, उनको भी यहाँ बिठा लिया बाबा सावन सिंह जी के वो फोटो पर। और एक दो संत और थे, उनको पूछा कि आप बताओ, मैं लोग कहते कि मैं उनके अंदर प्रकट होता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं था, तुम्हारा अपना ही मन था, आप बताओ आप भी किसी के अंदर प्रकट होते हैं? वो कहते लोग कहते हैं जी प्रकट होते हैं, पर हमें नहीं होते। तो कहते खुले में कहो कि हम तुम्हारे अंदर नहीं जाते। नहीं कहते। सुनो गल और बता देता हूँ। बाबा सावन सिंह जी महाराज 1942 में हाजिर थे। परमदयाल जी महाराज ने तब तक सत्संग नहीं दिया जब तक दाता दयाल जी महाराज शरीर में थे, उनके होते हुए सत्संग नहीं दिया। दाता दयाल ने कहा था कि सत्संग करना और नाम दान देना, लेकिन महाराज जी ने नहीं दिया। तो सबसे पहले हुजूर उस वक्त बाबा सावन सिंह के पास गए और उनसे जाकर कहा कि महाराज, और बाबा सावन सिंह जी बाबा महाराज शिवव्रत लाल जी दाता दयाल को अच्छी तरह से जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने कहा कि शिवव्रत लाल राधा स्वामी मत का वेद व्यास है, क्योंकि उन्होंने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। तो महाराज ने कहा मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैंने सत्य बोलना है। गुरु की आज्ञा थी कि सत्संग देना और नामदान देना। महाराज जी मैंने सच्चाई बोलनी है, मैं झूठ बोल नहीं सकता, दुनिया मेरा विरोध करेगी, तो अगर मैं ये काम नहीं करता तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होगा। मुझे आप बताओ, आप कह दो कि मैं ना करूं तो मैं अपने उस अपराध से बच जाऊंगा। तो स्वामी जी बाबा सावन सिंह जी महाराज ने क्या कहा, फकीर तुम काम करो, मैं ये सच्चाई नहीं कह सकता, नहीं कह सका, क्योंकि एक तो जीव अधिकारी नहीं है उस सत्य के, दूसरा मेरा डेरा है, डेरे के कारण अगर सच्चाई बता दी
तो कितने लोग आएंगे? इतने ही आएंगे ना तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो मन का ऑपरेशन होता है। ये कहा करते थे मेरे सदगुरु वाले, तुम काम करो, खुले दिल से करो, मैं तुम्हारी पुश्ते पना रहूँगा। तब महाराज जी कहते मैंने सत्संग, और पहला सत्संग 1942 में हजूर बाबा फकीर ने ब्यास में दिया। और वो लोग मुझे मिले, कनाडा में हैं वो कहते मैं बच्चा था उस वक्त, जो उन्होंने बताया, तो मेरे माँ बाप मुझे लेकर गए थे साथ। तो उस वक्त स्वामी जी महाराज सावन सिंह ने कहा कि आज पंडित फकीर चंद जी महाराज सत्संग करेंगे, तो उन्होंने किया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ो यही लाइन। बिना संत कोई भेद न पावे, वह तो ही कहे अलग में। तो अलग में नहीं कही गई बात, सब क्लियर कर दी मैंने, आगे चलो। जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। फैसला कर दिया कि जब संत मिलेगा तो तुम्हें इन सभी बाहरी जितना भी प्रपंच है, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, ज्योति जलाओ जी, ये सब छूट जाएगा। आगे राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जग जग में। कहो राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जग मग में। अब कहते हैं कि अब तुमने शरण किसकी लेनी है? किसकी शरण? किसी आदमी की? राधा स्वामी की। वो राधा स्वामी कौन है? राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। तुमने उस शब्द की शरण लेनी है। और शब्द का भी रूप बता देता हूँ। एक शब्द जो सतगुरु के मुख आरबिंद से तुम्हारे लिए निकला, जो मुझे मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा, एक वो शब्द है जो मैंने कभी नहीं भूलना। बात समझ गए? क्योंकि सतगुरु भी कोई आदेश देता है कि बच्चा ये नहीं, ये करना। नंबर 2, हमारे अंदर मन के कई शब्द होते हैं। या किसी के अंदर घंटा बजता है, किसी के अंदर बम बम की आवाज़ आती है, किसी के अंदर ओम ओम की आवाज़ आती है, किसी के अंदर बांसुरी की बजती है, किसी के अंदर बीना भी बजते ना, तो वो भी शब्द नहीं है, वो मन के शब्द है। आगे जो शब्द आता है वो सुरत का शब्द है, इसलिए इसको कहा गया सुरत शब्द योग। सुरत को शब्द के साथ मिलाना, इसका नाम है सुरत शब्द योग। तो उसकी शरण जाना है। पहले गुरु के वाणी जो गुरु ने कही उसकी शरण लेनी, उस शरण के सहारे आगे चलना है, अंदर चलना है, अंदर चलना है। अंदर चलते चलते तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ राधा भी है और स्वामी भी है। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो जो आएगा। राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो ज्योति जगमग में। हाँ, ज्योति में तुम्हारा प्रकाश रूप हो जाएगा। आगे लाइन है? नहीं, अंत हो गया। फिर पढ़ दो पहली लाइन। खोजई पिया को निज घर में। अब मैंने साबित कर दिया कि वो पिया कहाँ है? तुम्हारे शरीर को चलाने वाला। अगर वो नहीं होगा जो इस वक्त बोल रहा है, अगर वो इसमें नहीं होगा तो ये बोलना बंद हो जाएगा, ये आँख भी बंद हो जाएगी, ये कान भी सुनने के काबिल नहीं रहेंगे, ये उंगली भी ऐसे नहीं चलेगी, इस शरीर की हरकत भी बंद हो जाएगी, हार्ट की धड़कन भी नहीं रहेगी और इस नब्ज़ भी बंद हो जाएगी। तो ये सारा खेल किसका हुआ? ना तुम्हारा नब्ज़ पर कोई अधिकार है, ना तुम्हारा दिल की धड़कन पर कोई अधिकार है, ना तुम्हारा देखने पर कोई अधिकार है, ना तुम्हारा सुनने पर कोई अधिकार है, ना तुम्हारा बोलने पर कोई अधिकार है। तो कोई अधिकार और है, और जो इसको चलाने वाला है वो वास्तव में तुम हो। उस तुम को गौर देखना है।
वो तुम्हारे शरीर का पिया है, वो तुम्हारे मन का पिया है, वो तुम्हारी रचना का पिया है, वो तुम्हारी आँख में बैठकर देखने का पिया है, वो तुम्हारे कान में बैठकर सुनने का पिया है, वो तुम्हारी हर हरकत का पिया है। उसके बगैर ये शरीर क्या है? माटी 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 में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा, और सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात मैंने आज कर दी है। हो सकता है आप में सभी इसके काबिल ना हो, लेकिन मेरी ड्यूटी है इसका डंका बजाना। तुम दुनिया में रहते हो, दुनिया में रहते तो क्या काम किया करो? वो मालिक को मान लो कि वो है, पहली बात उसको मानो कि वो है, और उसका कोई एक रूप बना लो, कोई एक रूप बना लो, और उसका एक नाम रख लो। क्या कह रहा हूँ? खुला, बिल्कुल खुला। वो है, उसका एक रूप मान लो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 फोटो नहीं लगानी, एक रूप मान लो और उसको रखो कि ये मेरा मालिक है, ये परम तत्व है, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये सब कुछ देने वाला है। उसका एक नाम रख लो, उस नाम का सिमरन किया करो। यहाँ सिमरन करना है। जिस चीज़ का नाम है उसका रूप भी है। जिस चीज़ का, जो चीज़ दुनिया में है उसका नाम है ना, लेकिन उसका नाम नहीं है, उसका नाम हमने रखना है। खुली बात कर रहा हूँ। गोभी का फूल है, गोभी का फूल मैं कहता हूँ तो तुम्हारे सामने गोभी का फूल सारा मन में आ जाएगा ना। तो अंग्रेज को कहो गोभी का फूल, उसके नहीं आएगा, उसको कहेंगे कॉलीफ्लावर, तब वो कहेगा कि हाँ वो ऐसा होता है। हम लेमन कहेंगे अंग्रेजी में, वो समझ जाएगा कि लेमन ऐसा होता है। हम कहेंगे नींबू, वो कहेगा कैसा होता है नींबू, क्या होता है। क्या कहा मैंने? नाम तो वो है जो तुम समझते हो, उसको कोई नाम रख लो, उसका सिमरन करो और उस रूप का ध्यान करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहेंगी, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब दुनिया से उकता जाओ, सभी अनुभव कर लो, तो फिर इधर आ जाना। विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन सत्यान पीठ नहीं जाके, खोजत फिर साधु गुरु जाके, फिर वो इधर आए। अगर दुनिया की आशाएं हैं तो दुनिया की आशाएं तो मैंने बता दिया, एक को मान लो, उसका ध्यान करो, सिमरन करो, तुम्हारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। कहीं मत्था टेकने की लोड़ नहीं, कितने चढ़ावा देने की लोड़ नहीं, घर ही बैठे सब कुछ पालो। क्या कहा मैंने? इससे बड़ी खुली बात और क्या कह सकता हूँ। आप सब सुखी रहो। मैंने बहुत कुछ कह दिया, आपके मतलब के लिए भी कह दिया, उसकी भी थोड़ा सा इशारा दे दिया। मानो ना मानो तुम्हारी मौज। हमने तो सौदा बेचना, बिना पैसे ते सौदा बेचना। ले लो, ले सकते हो। आप सबका भला हो, आपके घरों में शांति रहे, आपका मन सुखी रहे, आपकी मनोकामना पूरी होए और प्रेम हो आप सब में। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।